Next comes revocation of offer. Revocation means official cancellation of a promise. A proposal can be revoked at any time before its communication of acceptance is complete, but not afterwards. For example, A sends letter to B that he will buy his house. B ने A के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया. अब A अपने प्रपोज़ल को कैंसिल कर पाएगा, बट B के प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से पहले जैसे ही B ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, आफ्टरवर्ड्स A उसे रिवोक नहीं कर पाएगा. आफ्टर ही हैज़ पोस्टेड लेटर टू A, B की एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के बाद A कैन नॉट रिवोक द प्रपोज़ल. Next comes the modes of lapse of an offer. First, by notice. A proposer can revoke proposal before the completion of the acceptance by sending a notice of revocation. It means अगर proposer ने offer कैंसिल करना है, रिवोक करना है, तो उसे नोटिस ऑफ रिवोकेशन सेंड करना होगा, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय दैट पार्टी. नेक्स्ट, बाय लैप्स ऑफ टाइम. If the proposal has a time limit for its acceptance, such acceptance has to be done within the stipulated time period. Otherwise, उसकी कोई भी valid acceptance नहीं होगी. If then there is no time limit, then the acceptance should be made within the reasonable time limit. जहाँ प्रपोज़ल में टाइम लिमिट होगी तो इट्स बेटर कि प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस उस टाइम लिमिट में ही हो जाए. अगर उसका टाइम निकल जाएगा तो इट मीन्स जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट फिर नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन असेंशियल प्री कंडीशन. इट इज़ असेंशियल कि अगर प्रपोज़र ने कोई भी प्री कंडीशन रखी होगी बिफोर पार्टी, तो उस पार्टी को उस प्री कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा. वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए पार्टी को उस प्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए proposes to sell his car to B for 1 lakh rupees, and precondition is that B should pay him rupees 10,000 as advance within 3 days. If B accept the proposal and send the advance amount, such an acceptance is valid. अब इस केस में ए ने बी के सामने प्री कंडीशन रखी कि मैं उसे अपनी कार तब तक सेल नहीं करूँगा जब तक वो मुझे 10,000 रुपीज़ एज आ एडवांस नहीं पे करेगा. बी ने एक्सेप्ट किया उसका प्रपोज़ल एंड बी ने उसे एडवांस भी दे दिया, तो इट मीन्स वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगी. बट अगर इस प्री कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता बी, तो उस केस में जो ऑफ़र है वो लैप्स हो जाएगा. नेक्स्ट, बाय डेथ ऑफ द प्रपोज़र. द प्रपोज़ल सीजेस टू एग्जिस्ट विद द डेथ ऑफ द पर्सन हु इज़ मेकिंग द प्रपोज़ल. अगर प्रपोज़र की डेथ हो जाएगी तो भी ऑफ़र लैप्स हो जाएगा. नेक्स्ट, बाय काउंटर प्रपोज़ल. इट मीन्स if offer is accepted with some modifications in terms of offer, it is called counter offer. For example, if A offers to sell his watch to B for rupees 5,000, but B ने agree किया कि वो only rupees 4,000 पे करेगा to A, it signifies end of A's original proposal. Next, not being accepted in the prescribed mode. An offer should be accepted in the usual manner as may be prescribed by the person who is making an offer. If there is no such acceptance, it signifies end of the offer. जो ऑफ़र है अगर उसकी एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मोड के थ्रू नहीं हुई तो वो लैप्स हो जाएगा ऑफ़र. नेक्स्ट, लॉ बीइंग चेंज्ड. An offer comes to an end if there is a change in the law because that makes the contract incapable of performance and makes the contract illegal. Next, communication and acceptance of special conditions. अब कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी
for the communication and acceptance of offer. First, when conditions of contracts are given, ऑफरी बाउंड नहीं होगा बाय अदर कंडीशंस जो ऑफरर उस पर इम्पोज करेगा, बिकॉज कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन्ड होंगी कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन्ड होगी कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ ऑफरी उस चीज़ के लिए ही बाउंड होगा। बट अगर ऑफरर उस पर और कंडीशंस भी इम्पोज करेगा तो उस केस में ऑफरी उन कंडीशंस के लिए बाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिसीव्ड द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट में जो कंडीशंस मेंशन होंगी पार्टी सिर्फ उसी के लिए ही लायबल होगी। नेक्स्ट, व्हेन वन पार्टी doesn't know and understand the conditions contained in the contract, तो अदर पार्टी अपने efforts से उस पार्टी को conditions को explain करेगी and that party would be bound by those conditions. नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue. अब एक स्ट्रेंजर कौन होगा? अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एनीबडी हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंजर। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue. अकॉर्डिंग टू लॉ, स्ट्रेंजर बाउंड नहीं होगा फॉर द ऑब्लिगेशंस एंड द रूल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी इन्वॉल्व होगी कॉन्ट्रैक्ट में, ओनली दैट पार्टी कैन sue. अब कुछ एक्सेप्शंस होंगे इस केस के। फर्स्ट, बेनिफिशियरी। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एजेंट्स। एंड नेक्स्ट, मैरिज सेटलमेंट्स और फैमिली सेटलमेंट्स। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन और टेलेक्स। As we know, modern business is mostly done through telephone or telex. So जो भी contracts टेलीफोन पे बनेंगे, those are similar to the contracts made across the table. The acceptor of an offer must ensure that his acceptance is heard and understood clearly by the party. जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे फॉर्म होंगे, वैसे ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन टू पार्टीज़ बट टेलीफोनिकली, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस नॉर्मली होंगी एक कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी अप्लाई होंगी इस केस में भी, अगर पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा टेलीफोनिकली।